ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बाइक लवर्स बोलते हैं एंड जो अभी के टाइम पे कोई नया बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ उसे सुन के आप अपने डिसीजन को ना क्वेश्चन करोगे। मैं आपको एक पहला कहानी सुनाता हूँ जहाँ पे मेरे अंकल के एक दोस्त हैं जो कि आज भी उनका आत्मा भटक रहा है उनके घर के आसपास। मेरे अंकल के एक दोस्त हुआ करते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा बोलूँ तो ऐसे दोस्त नहीं होते हैं आपके जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरियस है। आप उसका थिंकिंग समझ नहीं सकते, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। वैसा ही एक दोस्त था, उसका नाम रख लेते हैं रवि। अब रवि के जो पापा है काफ़ी ज़्यादा अमीर है, तो रवि को भी ना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस था और रवि जो भी मांगता था उसके पापा उसको ला के देते थे। अब उसके एक और बड़े भैया हैं, बड़े भैया काफ़ी ज़्यादा स्वभावी इंसान थे, तो उस कारण से वो अपना जो ग्रॉसरी शॉप है उसी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम व्यतीत करते थे। तो अभी ये टाइम है दिवाली के टाइम पे। दिवाली के टाइम पे उसके पापा ने उसको एक बाइक गिफ्ट किया। उस टाइम पे पल्सर हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा फेमस बाइक। अभी के टाइम का जो पल्सर है आप जो देखते हो वो से काफ़ी ज़्यादा अलग हुआ करता था। उसका टैंक जो है ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था एंड जब आप उसका हैंडल पकड़ोगे तो आपको ना ऐसे सो के चलाना पड़ता था जिससे बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होता था एंड वो बाइक काफ़ी ज़्यादा स्पीडी हुआ करता था। आप थोड़ा सा भी अगर एक्सीलेटर घुमाओगे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जल्दी भागता था वो बाइक। तो दिवाली के टाइम पे हमारे यहाँ पे उस चीज़ को काली पूजा बोलते हैं। उस टाइम पे ये लोग 4 बंदे मिलके अपने बाइक को लेके कहीं पे घूमने गए हाईवेज पर। अब हाईवेज पे आपको पता होगा कि दिवाली के टाइम पे जो कि काली पूजा, वो भी कोलकाता के अंदर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल तो नहीं होता है। बिकॉज आपको मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि काली पूजा एक ऐसी रिचुअल है हमारे यहाँ पे जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक के साथ एसोसिएटेड होते हैं और लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि काली पूजा के टाइम पे हमें घर के अंदर ही रहना चाहिए। अब इसी चीज़ को सुनकर भी ये जो रवि है वो नहीं सुना और अपने दोस्तों के साथ निकल गया। ये 4 लोग 2 बाइक के अंदर निकल पड़े। आपको पता ही होगा जब कोई इंसान नया नया बाइक चलाता है तो वो तो ओवर स्पीडिंग करेगा, ये तो नॉर्मल है। लेकिन ये आदमी इतना अच्छा था कि ये बिल्कुल भी ओवर स्पीड नहीं किया। ये एक हाईवे पे अपने सिग्नल पे खड़ा हुआ था और राइट साइड से एक ट्रक आया बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्पीड में। जो ट्रक का जो ड्राइवर था वो ड्रंक था। अब जब ट्रक एक नॉर्मल सी व्हीकल के ऊपर टकराएगी तो क्या होगा, ये बंदा उड़ा। उड़ने के बाद एक और गाड़ी के साथ क्रैश हुआ और क्रैश होने से ये बंदा एकदम फ्लिप खा के एक ग्रास लैंड के ऊपर पड़ा जहाँ पे ये बंदा तड़पता रहा। क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं इसके टाइमलाइन के बारे में बात करूँ तो ये रात के 3 से 4 बजे तक का हुआ था। अब रात के 3 और 4 बजे कोई भी इंसान आपको उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं बचाएगा, क्योंकि अभी के टाइम पे जितना भी आपको पता होगा कि लॉ, अगर आप किसी को भी एक्सीडेंट के दम से बचाते हो, एक्सीडेंट किसी का हो रहा है तो उसको बचाते हो, तो आज भी आप फंस जाते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में। बिकॉज पुलिस आपके ऊपर केस ठोक के केस क्लोज करना चाहती है। ऊपर से अगर बंदा मर गया तो दैट इज़ रियली बैड। तो उस टाइम पे तो और भी लोग नहीं बचाए उसको, तो वो बंदा तड़प रहा था। अब हो गया इस चीज़ को लेके 3-4 दिन। तो उसकी मम्मी जो है, हमारे ऐसे कॉलोनी में रहती है, तो उसकी मम्मी जो है मेरे अंकल के पास आई और उसको पूछा कि क्या तुमको पता है कहाँ गया। तो मेरे अंकल ने बोला कि वो तो वहाँ गया था घूमने 4 बंदों के साथ। बिकॉज उसके घर पे जब वो निकला था तो कोई नहीं था, ठीक है। उसके मम्मी ने बोला था कि आज मत निकलना बिकॉज आज काली पूजा है। तो काली पूजा के टाइम पे काली माँ के रास्ते में अगर आप आओगे तो काली माँ उड़ा देगी। ऐसे बात होते हैं हमारे बंगाल के अंदर। तो ये जो मेरे अंकल हैं वो और 3-4 दोस्त मिल के हॉस्पिटल्स में गए, ठीक है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, क्योंकि उनको पता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। बिकॉज ऐसे नौजवान बंदे, 4 बंदे, वो भी ऐसा बंदा जो कि हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता था, वो ऐसे तो गायब नहीं हो सकता। तो जब वो लोग 3-4 हॉस्पिटल में गए, बॉडी पहचान नहीं पा रहे हैं। जो मैं 4 बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ वो 4 बंदे तो ऑन स्पॉट डेड थे, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस उसी रात को बाइक वाले रजिस्टर्ड हुए थे हॉस्पिटल्स के अंदर। तो मेरे अंकल और उनके दोस्त ने 4-5 हॉस्पिटल में गए, ठीक है। 4-5 हॉस्पिटल में जाने के बाद उनको पता लगा कि यहाँ पे वो नहीं थे। तो लास्ट जो हॉस्पिटल में था उनको जो है उसके हाथ में ना एक निशान था, वो देख के पता लगा। बिकॉज उसका जो सिर था पूरा बेंड हो गया था। क्योंकि आपको कोई भी इंसान अगर एक लॉरी से टकराएगा, ऊपर से जाके अगर कोई एक कार से टकराएगा तो उसका बॉडी में क्या बचेगा आप ही बताओ। उसका राइट साइड पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, कुछ था ही नहीं। राइट साइड के सिर पे पूरा बेंड हो गया था, स्कल जो है अंदर से खुल गया था। साथ ही में उसका जो लेफ्ट लेग है वो है ही नहीं,
वो कहीं पे पड़ा हुआ है रोड साइड के ऊपर। इतना ज़्यादा हॉरिफिक बॉडी था कि मेरे काका आज भी बोलते हैं कि मैं वो दिन भूल नहीं सकता, बिकॉज बॉडी को कोई पहचान ही नहीं पा रहा था। और उनके वो दोस्त हुआ करते थे, वो भी बचपन के। उसके बाद इस बॉडी को वो लोग घर पे लाए। बॉडी को घर पे लाने के बाद जिस रूम पे इन लोगों ने उस बॉडी को रखा, वो रूम एकदम बास मारने लगा। साथ ही में उस दिन के बाद जब भी कोई उस रूम पे रहने के लिए जाता था तो वो कहीं ना कहीं से वो रवि उसको डिस्टर्ब करता ही करता था। उसका आत्मा जो है डिस्टर्ब करता था उस इंसान को। मेरे अंकल को ना वो सीटी मार के बुलाता था बचपन से। तो मेरे अंकल को कभी कभार लगता था कि वो सीटी मार रहा है और मुझे जाना चाहिए। ये चीज़ को देखते हुए जो रवि के मम्मी पापा हैं वो काफ़ी ज़्यादा पंडितों को बुलाए और एक बंधन बोले तो एक ऐसा रिचुअल करवाया जिससे वो आदमी वहीं पे बस जाए, उसका मुक्ति हो जाए, ताकि वो एक आफ्टर लाइफ में अच्छे से जी पाए। यही था कहानी। आज भी अगर कोई भी उस रास्ते में जाता है ना तो उसको भी डर लगता है, क्योंकि कोई भी अगर रवि का कहानी जानता है उस रास्ते से वो बिल्कुल भी नहीं जा पाता है। उसको अगर रास्ते में अगर वो मिल गया तो वो आपको एहसास दिलाएगा ही कि वो वहाँ पे है। अब मैं जो नर्सरी स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे एक मैम हुआ करती थी, मेरी फर्स्ट क्लास टीचर। ओके, उसका नाम है शीतल। देखो, शीतल की जो फैमिली है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स्ड है। और आपको पता ही होगा उस टाइम पे अगर मैं जब छोटा था तो वो ना काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हुआ करती थी। अभी के टाइम पे अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम पे भी ना कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को ना घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। लेकिन जो शीतल मैम थी उसकी एक बेटी थी, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, उस टाइम पे 17-18 साल की थी। और वो अपने दोस्तों के साथ ना फ्रीली घूम सकती थी क्योंकि उनके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न थे। अब इसी चीज़ को लेके कभी कभार उनके अंदर झगड़ा हो गया था और उन लोगों का डिवोर्स हो गया। तो उसके पापा जो है दिल्ली में शिफ्ट हो गए और मम्मी और जो बेटी थी यहीं पे रहती थी। अब बेटी बोर होती थी तो क्या करती थी, दोस्तों के साथ बाहर निकल जाती एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अब इसी चीज़ को लेके जो 2011 में वो नाइट आउट पे गई थी, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। सेम केस, वो बाइक पे जा रही थी और एक कार ने उनको आके हिट किया। कार इतना ज़्यादा गंदे तरीके से उनको हिट किया बिकॉज कार का ब्रेक फेल था या फिर कार ओवर स्पीड कर रहा था। तो उनका जो बॉडी है वो ब्रिज से कोलैप्स कर गया। ब्रिज के ऊपर से वो लोग एकदम फाड़ के नीचे गिर गए, जिस कारण से आपको पता ही होगा ऊपर से अगर कोई नीचे गिरेगा तो वो तो बिल्कुल नहीं बच सकता। अगर बचने का कोई चांस था भी और गाड़ी से अगर कोलिशन हुआ है उसके बाद अगर ब्रिज से कोई गिरा है तो बिल्कुल नहीं बच सकता है। तो सेम केस में उसका भी डेथ हो गया। तो इन वो चीज़ों में कॉमन क्या है? बाइक। क्योंकि बाइक आपको ऐसा फील कराती है कि आप दुनिया में उड़ रहे हो। मेरे बचपन में भी मेरी मम्मी पापा भी यही मुझे बोलते थे जब मैं साइकिल में ओवर स्पीडिंग करता था कि देख बेटा, जब उड़ रहा है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी ना कभी तो तू गिरेगा, क्योंकि हर टाइम आपका लक अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपने नेबर्स से पूछोगे तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक एक्सीडेंट का केस आपको मिल ही जाएगा कि कोई ना कोई इंसान बाइक चलाने के कारण से मर गया। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको कोई बाइक खरीदना है अभी के टाइम मत खरीदो। एक गाड़ी खरीद लो, छोटा गाड़ी खरीद लो, कुछ भी खरीद लो, लेकिन एक बाइक बिल्कुल नहीं खरीदना है। बाइक और स्कूटर दोनों बिल्कुल एकदम अवॉइड करने हैं। 2 व्हीलर्स, आप एक पहाड़ी रीजन में रहते हो तो दिस इज तो फुल्ली नो फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग इस वीडियो। आप बताना आपका जो माइंडसेट है वो चेंज हुआ कि नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको बाइक लेना चाहिए तो इट्स टोटली अपॉन यू।